प्रेमी मोर जो कि पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहिब जी के आगे मोर की आवाज निकाला करता था, मोहम्मदपुर रोही का रहने वाला था। प्रेमी ने पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहिब जी से नाम दान लिया हुआ था। 1990 में सर्दियों के मौसम में वीरवार की रात को खेत में बनी झोपड़ी में वह गेहूं की फसल की रखवाली कर रहा था। आधी रात को अचानक उसकी झोपड़ी पर ईंट के टुकड़े गिरने लगे। प्रेमी मोर ने सोचा कि शायद उसका खेत पड़ोसी है और वह उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने झोपड़ी में बैठे बैठे ही आवाज लगाई, लेकिन उसको उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं मिला। जब प्रेमी मोर ने झोपड़ी से बाहर जाकर देखा तो उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। अगले वीरवार को भी प्रेमी मोर अपनी झोपड़ी में ही खेतों की रखवाली कर रहा था कि अचानक उसे कुत्ते के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। प्रेमी मोर ने सोचा कि शायद कोई कुत्ते का बच्चा ठंड के कारण रो रहा है, क्यों न मैं इसको अपनी झोपड़ी में ले आता हूँ। प्रेमी मोर कुत्ते के बच्चे की आवाज का पीछा करते करते अपने खेतों से काफी दूर तक चला गया, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। हालांकि रोने की आवाज वैसे ही सुनाई दे रही थी। जुलाई 1990 में प्रेमी मोर की शादी हो गई। शादी के कई महीनों बाद एक दिन दोनों पति पत्नी अपने घर के आंगन में सो रहे थे कि उन पर ईंट के टुकड़े गिरने लगे। प्रेमी मोर और उसकी पत्नी जाग गए। दोनों ये सब देखकर घबरा गए। प्रेमी मोर ने ईंट का टुकड़ा उठाया और बाहर सो रहे अपने पिता को दिखाया, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और कहने लगे कि यह सब तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। यह घटना प्रेमी मोर के साथ कई बार घटी। प्रेमी मोर पर इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी के दिमाग पर इस घटना का भारी असर हुआ। वह मानसिक रूप से तंग रहने लगी। प्रेमी मोर ने उसको कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टर उसको एक ही बात कहते कि इनको कुछ नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक है। कुछ दिनों बाद डेरा जगमाल वाली से प्रेमी मोर को रंग रोगन करने के लिए बुलावा आया। प्रेमी मोर डेरा जगमाल वाली में पहुंच गया रगन रोगन करने के लिए और डेरे में सेवा करने लगा। एक दिन वह डेरे के बरामदे में गाटर पर काला रंग कर रहा था। उसी समय पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहिब जी भी वहां आए और प्रेमी मोर से कहने लगे कि बेईमान काला रंग ही करेगा या कुछ और भी करेगा। प्रेमी मोर ने सोचा कि बाबा अकेले हैं, क्यों न बाबा जी से पत्थर वाली बात पूछ लेता हूँ। प्रेमी मोर ने बाबा जी से हाथ जोड़कर विनती की, हुजूर रात को मेरे घर पर पत्थर के टुकड़े पड़ते हैं। तो बाबा जी प्रेमी मोर से कहने लगे कि बेईमान तेरे को पत्थर के टुकड़े लगे तो नहीं ना। तो प्रेमी मोर कहने लगा कि नहीं हुजूर लगे तो नहीं। बाबा जी कहने लगे कि बेईमान वो पत्थर के टुकड़े हमारे को लग रहे थे, बेईमान तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा। बाबा जी ने फिर फरमाया कि वह बहुत बड़ी बला थी तूने देखी। तो प्रेमी मोर कहने लगा कि हुजूर नहीं, मैंने नहीं देखी। बाबा जी कहने लगे कि देखनी है। तो प्रेमी मोर बोला नहीं हुजूर नहीं देखनी। फिर बाबा जी ने फरमाया कि आज के बाद कभी भी वह बला तेरे को परेशान नहीं करेगी। बेईमान तू भजन सिमरन किया कर, क्योंकि सिमरन ना करने के कारण ही काल को मौका मिल जाता है और ये बलाएं इंसान पर हावी हो जाती हैं। अगर तुम भजन सिमरन करते हो तो ये बलाएं आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। उसके बाद आज तक उस बला ने प्रेमी मोर को परेशान नहीं किया और प्रेमी मोर को भी विश्वास हो गया कि बाबा जी ही मेरे सच्चे खुदा हैं और वही हम सब की रक्षा करते हैं। साथ संगत जी, ऐसी और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। बाबा जी की प्यारी साथ संगत को हाथ जोड़कर इस गुनाहगार की तरफ से धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा जी।